एक पतली और नुकीली नाक आजकल के ज़माने में सबको चाहिए होती है, क्योंकि इस ज़माने में एक पतली नाक होना ट्रेंड बन चुका है। सेलिब्रिटीज से लेकर इन्फ्लुएंसर्स, तुम्हारे कई सारे फेवरेट यूट्यूबर्स भी राइनोप्लास्टी करवा के अपनी नाक को पतला करवा चुके हैं। तो आखिर सबको पतली नाक चाहिए क्यों? क्या इसी से हमारे फेस की अट्रैक्टिवनेस डिटरमाइन होती है? अब चलते हैं आज से कुछ हजारों साल पहले। पता है उस टाइम में ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स कितने अलग थे आज से। कल तुम्हें एशियन लड़कियां तो पसंद होगी ना, सबको पसंद होती है एशियन लड़कियां। पर आज से कई साल पहले चाइना में एक ट्रेंड चला था जिसमें पता है लड़कियों की अट्रैक्टिवनेस कैसे डिसाइड होती थी कि उनके पैरों की सर्जरी होती थी और जो पैरों में हमारी उंगलियां होती है उनको सर्जरी के थ्रू बांध दिया जाता था साथ, और इसे उस टाइम पे लोग अट्रैक्टिव समझते थे। अब ऐसे ही कई साल पहले बड़ी नाक होना भी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो जेनेटिक्स और फीचर्स पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करते हैं। जैसे आज से कई साल पहले वाले लोगों को हम सुंदर नहीं मानेंगे, और सेम तरीके में आज के जो लोग सुंदर है, फ्यूचर में जो लोग हैं वो आज के सुंदर लोगों को सुंदर नहीं मानेंगे। पर अब मुझे पता है कि तुम्हें पास्ट और फ्यूचर से लेना देना नहीं है, तुम्हारा मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में खूबसूरती से। तो अब आती है कि हमारी नाक पतली कैसे हो सकती है। तो अगर तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है या तुम्हारी नाक थोड़ी सी मोटी है और तुम्हें अपनी नाक पतली और नुकीली चाहिए, तो उसके लिए आज भी सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं, और पहले भी और आज से कई साल बाद भी शायद सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके रहेंगे। उसमें से पहला तरीका है हमारा फैट लॉस और दूसरा है सर्जरी। मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हारे सपने तोड़ दिए जिसमें तुम सोचे थे कि तुम कुछ कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस करोगे जिससे तुम्हारी नाक पतली हो जाएगी। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि नाक हमारी आखिर होता क्या है। कभी तुमने एक एक्सरे देखा किसी इंसान का? एक्सरे में कभी भी उसकी नाक और उसके कान नहीं आते। अब ऐसा क्यों होता है जबकि हमारा पूरा मुंह आता है, बस हमारी नाक और कान नहीं आते? इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि हमारी नाक और हमारे कान हड्डियां नहीं होती और ना ही ये मसल्स होते हैं, ये होते हैं कार्टिलेज। अब कार्टिलेज सेम वही चीज है जो हमारे घुटनों में हड्डियों के बीच में होती है, जिसे हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं, जिससे हमारी हाइट डिटरमाइन होती है कि हम कब तक बड़े होंगे। और जब हमें जितना बड़ा होना होता है हमारी हाइट उतनी हो जाती है, तब ये कार्टिलेज धीरे धीरे हड्डियों के साथ फ्यूज हो जाता है। तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कार्टिलेज एक टिश्यू है, तो पहले तुम एक एक्सपेरिमेंट करो। कभी कभी तुम्हें अपनी नाक में खुजली होती होगी तो तुम अपना मुंह ऐसे कर दोगे। मेरे ऊपर हंस लो लेकिन एक बार करके देखो। अब जब तुम अपनी नाक ऐसे करोगे तब अपनी नाक अंदर से छू के देखो। वैसे तो तुम्हें बाहर से देख के लगेगा कि ऐसे करने से तुम्हारी नाक बदल रही है, पर वो तुम्हारी स्किन की इलास्टिसिटी है। जैसे एक रबर बैंड होता है, उसे हम जैसे खींचते हैं या फिर मोड़ते हैं, वो अपनी शेप बदलता है पर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये तुम्हारी कार्टिलेज जो नाक है उसके ऊपर की तुम्हारी स्किन है। अब ये स्किन घिरी हुई होती है फैट वाले पैड से। अब जैसे कि हमारी नाक के यहाँ और हमारे गालों के यहाँ फैट वाले पैड्स होते हैं। अब अगर तुम अपना वेट लॉस करोगे और एक कम बॉडी फैट परसेंटेज में आओगे तो तुम्हारी नाक नेचुरली स्लिम लगेगी। तो हो सकता है अगर तुम्हारी नाक टेढ़ी है वो भी पहले से बहुत बेटर लगे अगर तुम फैट लॉस करोगे। अब स्पॉट रिडक्शन जैसी चीज बायोलॉजी में नहीं है, यानी कि हमारी बॉडी कई साल पहले भी और कई साल बाद भी एक जगह से फैट नहीं हटा सकती। एक जगह का फैट नहीं हटा सकती तो हमें पूरे के पूरी बॉडी का फैट एक बारी में लूज करना पड़ता है, जिससे इक्वली फैट लूज होता है। हम ये नहीं चाह सकते कि हमारे पेट के यहाँ पे चर्बी थोड़ी ज्यादा है तो हम वहां की फैट हटवा लें या हम नाक की हटवा लें। ये चीज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से पॉसिबल होती है। तो अब जब तुम अपना फैट लॉस करोगे तो तुम्हारी नाक पहले से बहुत ज्यादा स्लिम लगेगी, क्योंकि इधर से और इधर से फैट कम होगा, और जब कम होगा तो तुम्हारे चीक्स भी थोड़े से अंदर चले जाएंगे, और जब तुम्हारे चीक्स अंदर जाएंगे तो तुम्हारी नाक ऑटोमेटिकली थोड़ा डिफाइन होके आएगी, जो शार्प लगेगी थोड़े से और पतली लगेगी, और तुमने पतली और शार्प नोज अचीव कर ली है। अब बात करते हैं कि ऐसी कोई एक्सरसाइज क्यों नहीं है जिससे हमारी नाक चेंज हो सकती है। तो इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल आंसर है कि जब तुम अपनी नाक यू करोगे तो अंदर से फील करके देखो, जो कार्टिलेज है वो एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लेकिन हार्ड टिश्यू है। अब जब तुम जिम जाते हो या तुम कोई सा भी वर्कआउट करते हो, तुम अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, पर लेकिन तुम अपनी हड्डी, और हड्डी जैसे ही एक टिश्यू होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उसे कभी भी तुम ट्रेनिंग करके चेंज नहीं कर सकते। ये बात तुम्हें पता ही होगी। तभी हमारी हाइट बढ़ाने की सर्जरी में हमारे पैरों की हड्डियों को काटा जाता है, और दांत जो कि एक और चीज होती है हड्डियों जैसी, उसमें ब्रेसेस लगते हैं चेंज करने के लिए। तो एक बार को तुम अपने फेस, अपनी आईब्रोज को ट्रेन कर सकते हो। जैसे आईब्रोज को तुम ट्रेन कर दो और तुम्हें आदत लग जाएगी कि तुम अपनी आईब्रोज को नीचे करके रखोगे। फेस को एक एक्सप्रेशन के अंदर ट्रेन करा जा सकता है और उसके आसपास की स्किन को ट्रेन करा जा सकता है, स्किन और मसल को, पर लेकिन हड्डी को ट्रेन नहीं करा जा सकता। तो ऐसे ही तुम इस कार्टिलेज को कभी भी नहीं बदल सकते। तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल की तरफ लेके जाता हूँ। तुमने कई सारे फेमस बॉक्सर्स देखे होंगे जिनकी मैं फोटोज लगा देता हूँ। अब तुम देखो इनकी नाक कैसे अंदर पिचकी हुई है। अब बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसमें काम होता है घूसे मारना और घूसे खाना। तो इन्हें इतनी बार अपनी नाक पे घूसे पड़े हैं कि इनकी नाक अंदर जा चुकी है, वो कार्टिलेज इनका डैमेज हो चुका है। और ऐसी बॉक्सर्स का होता है कॉलीफ्लावर ईयर। जब इन्हें कान पे डैमेज मिलता है लगातार तो इनके कान भी चेंज हो जाते हैं। तो जैसे तुम हड्डियों पे फ्रैक्चर्स को देखते हो, ऐसे ही तुम इसे देखो, ये कार्टिलेज डैमेज हो चुका है एक तरह से। अब ये बिना सर्जरी के चेंज नहीं होगा। अब सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? हमारे पास आ जाते हैं राइनोप्लास्टी और डर्मल फिलर्स। डर्मल फिलर्स होते हैं इंजेक्शन
इंजेक्शन जो तुम्हारी नाक के अंदर मटेरियल डालते हैं, और राइनोप्लास्टी होती है जिसमें बिल्कुल वो तुम्हारी नाक को खोल के सर्जिकली उसकी शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। अब राइनोप्लास्टी की कॉस्ट क्या है इंडिया में? अब राइनोप्लास्टी अगर छोटा प्रोसीजर है तो 7,000 10,000 तक भी हो सकता है मेरे ख्याल से, और लेकिन बड़े बड़े वाले प्रोसीजर्स जो कि बहुत फेमस सेलिब्रिटीज करवाते हैं वो 20 या 30 लाख तक भी जाते हैं। तब मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा। देखो मैं यहाँ पे फोटोज डाल देता हूँ सेलिब्रिटीज की जिन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है, और अब देखो ये कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, पर क्या तुम्हें एक कॉमन डिनोमिनेटर दिख रहा है इसमें? इन सब चीजों के अंदर एक कॉमन चीज दिख रही है, इन सारे सेलिब्रिटीज ने फेमस होने के बाद अपनी नाक की सर्जरी करवाई है। अब हो सकता है कुछ भी रीजन हो, इनका एजेंट आया हो कि तुम्हें अपने मूवीज के लिए और ज्यादा एक अपीलिंग लुक देना है, जो ट्रेंड है तुम्हें वो फॉलो करना है ताकि तुम्हें रोल्स मिले, जॉब्स मिले और तुम्हारा करियर रहे, तो इन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवा ली। या हो सकता है इनकी इनसिक्योरिटी भी रही हो। पर क्या तुमने ध्यान दिया ये लोग जब जिस टाइम फेमस हुए थे, जिस टाइम इनकी मूवीज आई थी, तब इनकी नाक की सर्जरी नहीं थी। तो क्या वो नाक इनके लिए एक लिमिटिंग फैक्टर था? क्या उनकी नाक ने उन्हें रोका हॉलीवुड जैसी जगह या बॉलीवुड जैसी जगह पे आने से? तो इनकी नाक पहले भी तो मोटी थी, वो तो इन्होंने अपने करियर में बाद में जाके चेंज करवाई। अब ऐसे मैं तुम्हें एक बहुत दुखी एग्जाम्पल देना चाहूंगा माइकल जैक्सन का। अब माइकल जैक्सन तुम सब जानते ही होगे कौन है, इसकी मुझे कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो अब हम उसकी लाइफ की थोड़ी देर बात करते हैं। अब माइकल जैक्सन बचपन से ही बहुत टैलेंटेड और बहुत गिफ्टेड और मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट म्यूजिशियंस है। और बचपन में वो एक बैंड में था जिसका नाम जैक्सन 5 था। उसकी इतनी अच्छी आवाज थी, वो पर्सनैलिटी वाइज इतना अच्छा बंदा था, वो काइंड था और उसके अंदर कुछ कमी नहीं थी। बट लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो टाइम का शिकार था, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री में ब्लैक लोगों को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव था और उन्हें एक नौकर से ज्यादा बढ़ के नहीं देखा जाता था। भले ही माइकल जैक्सन एक बिलियनियर इंसान था, वो रिकॉर्ड लेवल्स का शिकार था और उसे सिर्फ एक नौकर की तरह ट्रीट करा जाता था। माइकल जैक्सन को एक स्किन कंडीशन थी जिसका नाम विटिल्गो होता है, जिसमें तुम्हारी स्किन में पैचेस से या फिर एक बारी में पूरी स्किन का पिगमेंट चले जाने लगता है, जिससे अगर तुम काले हो तो तुम गोरे होने लग जाते हो। तो अब इसके कई सारे र्यूमर थे कि माइकल जैक्सन ने सर्जरी करवाई और पूरी अपनी स्किन को ब्लीच करवाई, पर आज हम उस पर ध्यान नहीं देने वाले। अब हम उसकी इनसिक्योरिटी पे ध्यान देने वाले हैं। अब माइकल जैक्सन ने इनसिक्योरिटी का शिकार होकर क्या सोचा? उसने सोचा जितने भी उसके ब्लैक वाले फीचर्स है, यानी कि मोटी नाक, कर्ली बाल और स्किन कलर और लिप, वो उन सबको चेंज करके अपनी अपील बढ़ाने के लिए एक व्हाइट वाला लुक अपना लेगा। तो उसने क्या करा, उसने अपनी नाक की एक बहुत अच्छी सर्जरी करवाई जो कि बहुत सक्सेसफुल थी, जिसमें उसकी नाक पतली हो गई और उसकी नाक अननेचुरल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके फेस पे ओरिजिनल नाक ही यही थी। पर वो अभी भी इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। उसने सोचा थोड़ी सर्जरीज और करवाएगा और धीरे धीरे उसने इतनी सर्जरीज अपनी नाक पे करवा ली कि तुम्हारी नाक जहां पे जुड़ी हुई होती है उसकी नाक वहां से गिरने लग गई। और इस चीज की फोटोज और वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बनाई और ये उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग हो गया था ये टॉपिक। जो बंदा इनसिक्योरिटी का शिकार हो गया था उस टाइम पे, उसने अपनी इनसिक्योरिटी को हटवाने के लिए सर्जरीज करवाई, लेकिन वो दूसरों की दीवी इनसिक्योरिटीज में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो कभी भी खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। इससे हुआ उसका डिमाइस, यानी इससे उसकी लाइफ खराब होने लग गई। अब जिस टाइम माइकल जैक्सन को लगने लगा कि उसने अपनी एक इनसिक्योरिटी को खत्म कर लिया, तब जब वो स्टेज पे गया वहां पे फायरवर्क्स निकले और उसके सर पे आग लग गई थोड़ी सी, और उससे वहां पे उसके बाल हो गए खत्म, उस एरिया पे उसके बाल आने हो गए कम। तो उसे अपनी पूरी लाइफ एक विग पहननी पड़ी, जिससे उसने एक और अपीलिंग लुक के पीछे भागने की कोशिश करी, जो कि था स्ट्रेट हेयर, जो कि व्हाइट लोगों के था, ना कि ब्लैक। अब वो अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा दुखी था क्योंकि वो दूसरों की दी हुई इनसिक्योरिटीज का शिकार था और टाइम का भी शिकार था, और उसने अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख में जी। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब तुम अपनी नाक को पतला एक और तरीके से दिखा सकते हो, जो कि लड़कियां करती हैं मोस्टली, पर लेकिन कुछ कुछ लड़के भी करते हैं। हाँ, तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स भी मेकअप करते हैं अपने फीचर्स को डिफरेंट दिखाने के लिए। कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता, किसी के स्किन के बुरे दिन होते हैं, किसी के बाल के बुरे दिन होते हैं, और इनसिक्योरिटी सब में होती है, तो लोग मेकअप का भी इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें पता है हमारी आंखों के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। जो गेमर्स होते हैं उन्हें पता होगा कि एक चीज होती है RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू एक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि इतना बड़ा एक छाता मान लो इसे, और हमें जितने भी कलर्स अपनी आसपास दिखते हैं, तुम अगर नेचर में जाओ या यहाँ देखो या उधर देखो, तो ये सारे कलर्स इन 3 कलर्स का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। अब पता है कितने सारे एनिमल्स हैं दुनिया में जिनके हमसे ज्यादा फोटो रिसेप्टर्स हैं, और अलग अलग फोटो रिसेप्टर्स हैं, और उन्हें कितने सारे ऐसे कलर्स दिखते हैं पूरी दुनिया में जो हमें नहीं दिखते। यानी कि हम सेम ही दुनिया में रह रहे हैं, पर उन्हें वो दुनिया एक अलग तरीके में दिख रही है और मुझे वो दुनिया एक अलग तरीके में दिख रही है। तो तुम समझो कि लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। तुम आसपास सब कुछ देखना चाहोगे या सिर्फ और सिर्फ खुद को लिमिट करके एक चीज पे फोकस करना चाहोगे। कोई लोग होते हैं जिनके चेहरे पे बड़ी नाक ही सूट करती है। तो अब ये एक बहुत फेमस एक्टर है जो मेरी कई सारी पर्सनल फेवरेट मूवीज में है। इसका नाम है एडम ड्राइवर। अब देखो इसके चेहरे की नाक कितनी बड़ी है। अब ये है एड्रियन ब्रोडी, और देखो इसके चेहरे की नाक कितनी बड़ी है। पता है लड़कियां इन्हें देख के क्या कहती है कि ये कितने ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अब कोई चेहरे होते हैं जिनके ऊपर नेचुरली बड़ी नाक अच्छी लगती है, पर अगर वो भी इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाए और अपने बारे में अच्छाइयों को नोटिस ना करके दुनिया को प्लीज करें, तो उनकी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। आज उनके पास जो स्किल सेट है वो आज उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते।
होते, वो सोचते कैसे ना कैसे मेरे पास पैसा आ जाए और मेरी सर्जरी हो जाए। अगर तुम्हें सर्जरी करवानी है तो भाई जैसे कि सारे एक्टर्स से जो इंडस्ट्री में बड़ी नाक लेके आए थे, बाद में उन्होंने छोटी करवा ली थी, तो तुम अपने अभी वाले स्किल सेट पे ध्यान दो और जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए तब सर्जरी करवाओ। पर तब तक अगर तुम खुद को लिमिट करते रहे तो ना तुम इधर के रह जाओगे और ना तुम उधर के रह जाओगे। दुनिया में तुम इतनी सारी चीजों को देख ही नहीं पाओगे। फेशियल हार्मनी बोलते ही उसे कि तुम्हारे फीचर्स तुम्हारे चेहरे पे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर तुम्हारे ऊपर बड़ी नाक अच्छी लग रही है तो क्या दिक्कत है। अब आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक लड़की है, उसकी आईब्रोज अच्छी है, आईलैशेस अच्छी है, लिप्स अच्छे हैं और इन जनरल वो एक लड़की है। तुम्हें भाई लड़की से ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, मैं जानता हूं। तो क्या तुम देखोगे कि उसके चेहरे पे नाक थोड़ी सी टेढ़ी है? क्या तुम नोटिस करोगे? हो सकता है तुम नोटिस करो क्योंकि तुम इनसिक्योरिटीज को खाने की तरह खाते हो, पर क्या वो चीज तुम्हें रोकेगी अगर वो लड़की बहुत स्वीट हो और वो अच्छी हो उसके साथ बात करने से या कुछ करने से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी अपनी दिक्कतों को हम सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं और दुनिया के लिए ऐसा नहीं होता कि हमारी सिर्फ एक चीज खराब है। दुनिया हमें हमारे पूरे शरीर और दिमाग के लिए देखती है, हमारी क्वालिटीज के लिए देखती है। किसी का भी एक जगह पे फोकस नहीं जाता। अगर तुम्हें खुद को देखना अच्छे से सीखना है तो तुम खुद को दूसरों के नजरियों से देखना स्टार्ट करो, जैसे कि तुम दूसरों को देखते हो। जैसे होता है ना, अगर दुनिया का बुरे से बुरा क्रिमिनल भी हो तो अगर तुम उसकी जिंदगी में उसके आसपास जो लोग थे, उसके दोस्त या उसके माँ बाप, तो उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि नहीं ये दिल से अच्छा भी हुआ करता था या इसने ये सब अच्छा भी तो करा था। तो देखा, जैसे कि बुरे से बुरे इंसान में भी लोग अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी नाक एक ऐसी चीज है जिससे तुम लिमिट हो गए अपनी लाइफ में? तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी समझ आया, तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है और मैं तुम्हें कभी भी झूठे वादे नहीं करूंगा। तो तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो पे एक लाइक छोड़ देना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।